हेलो दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कॉन्टैक्ट लेंस एंड हैंड एक्सीलेंस एक्सपर्ट। दोस्तों, जब हमारी एज 40 हो जाती है या 41 हो जाती है, तो अगर हम बुक वगैरह पढ़ते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि अब ये क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसको जैसे ही हम लोग उसको थोड़ा-सा दूर करते हैं, अपने हाथ से थोड़ा दूर करते हैं, तो वो चीज़ें हमको क्लियर हो जाती है। लेकिन हमारी एज जैसे ही 43, 44 पहुँचती है, तो हमको लगता है कि और हम दूर करें तो हमको क्लियर दिखाई देगा। ऐसा एक टाइम आता है कि हमारे हाथ छोटे लगने लगते हैं और हम उसको दूर नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्रेस बायोपिया। दोस्तों, आज मैं इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि प्रेस बायोपिया क्या होता है, हमारी आँख के अंदर क्या चेंजेस हो जाते हैं कि हमको ये दिखाई देना कम हो जाता है, इसके लक्षण क्या है और इसको कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं, इसी के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और जानते हैं प्रेस बायोपिया के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि प्रेस बायोपिया में जो नियर ऑब्जेक्ट होता है वो हमको क्लियर नहीं दिखाई देता है और जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमको ऑब्जेक्ट को अपने से दूर रखना पड़ता है, अपनी आँखों से दूर रखना पड़ता है, तो वो ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है। तो इस कंडीशन को प्रेस बायोपिया बोलते हैं। अब प्रेस बायोपिया में हमारी आँखों में क्या चेंजेज़ होता है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे कि हमारी आँख के अंदर आपको पता है कि एक लेंस लगा होता है और लेंस जब हम लोग बच्चे होते हैं या फिर जब जवान होते हैं तो लेंस ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और वो चीज़ें हमको अच्छे तरीके से दिखाई देती है, वो लचीलेदार होता है और वो ईज़िली फ़ोकस कर सकता है। कोई भी चीज़ चाहे दूर की देखें हम, कोई ऑब्जेक्ट या नज़दीक की ऑब्जेक्ट देखते हैं तो वो ईज़िली उसको फ़ोकस कर लेता है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कि कोई एक पेड़ है, एक कोई पौधा है, जब वो छोटा होता है तो ज़्यादा लचीलापन उसके अंदर होता है और वो ज़्यादा झुक सकता है। लेकिन वही 10 साल, 20 साल के बाद वो पेड़ जब पूरा वयस्क हो जाता है, पूरा बड़ा हो जाता है, तो आप देखेंगे कि जो उसकी जड़ें होती हैं या उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है, वो उतनी लचीलेदार नहीं होती है। इसी तरीके से जो हमारा आँख के अंदर जो नेचुरल लेंस लगा होता है, जब वो डेवलप होता है, डेवलप होने के बाद उसके ऊपर नई-नई परत आ जाती है और वो जो लेंस होता है, वो थिक हो जाता है। थिक होने के बाद एक कंडीशन आता है कि जो उसका लचीलापन है, जो उसका सॉफ्ट पन है, वो कम हो जाता है। जैसे हमारी एज 40-41 तक पहुँचती है, तो ये नज़दीक की चीज़ें जो लगभग 15 इंच पे है, उसके लिए वो फ़ोकस नहीं कर सकता प्रॉपर्ली और हमको वो चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देता है। उस चीज़ को जब जैसे ही हम लोग थोड़ा-सा दूर करते हैं, जैसे 18 इंच, 19 इंच पे करते हैं, तो वो चीज़ें मुझे या आपको क्लियर दिखाई देती हैं। तो जैसे अब हमारी एज और आगे बढ़ेगी, तो चीज़ फिर वही होगा कि वो चीज़ें फिर से क्लियर नहीं देगी, क्योंकि वो थिकनेस और वो जो रिजिड है हमारी आँखों के अंदर जो लेंस है वो ज़्यादा रिजिड हो जाता है और वो चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। दोस्तों, ये तो बात हो गई कि क्या चेंजेज़ आते हैं हमारी आँख के अंदर, हमारे लेंसेज़ के अंदर, जिससे कि प्रेस बायोपिया डेवलप हो जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि प्रेस बायोपिया को आप करेक्ट कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही हमारी एज 40 में जाते हैं या 41 पे जाते हैं, तो कुछ लोग इस तरह का रीडिंग ग्लासेस पहनते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इस तरह का जो रेडीमेड रीडिंग ग्लासेस आते हैं, वो इस तरह के रीडिंग ग्लासेस लोग पहनते हैं। इस तरह से पहनते हैं ग्लासेस और हम लोग फ़ील करते हैं, हम लोग देखते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट या जो पढ़ने-लिखने की चीज़ है, वो क्लियर दिखाई देने लगती है। तो आप इस तरह का रीडिंग ग्लासेस का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ेगी और रीडिंग ग्लासेस की जो पावर है, वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है? लेकिन इन रीडिंग ग्लासेस के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि अगर आप रीडिंग ग्लासेस पहनते हैं, तो रीडिंग ग्लासेस में आपको नियर ऑब्जेक्ट तो क्लियर हो जाता है, लेकिन उस ग्लासेस के साथ आपकी दूर की जो विज़न है, वो ब्लर हो जाता है, वो उतना क्लियर नहीं दिखाई देता है। तो उसके लिए आपको वो ग्लासेस को या तो ऐसा थोड़ा-सा नीचे करना पड़ेगा और नीचे से आप रीडिंग का या फिर जो नियर विज़न है, उसको क्लियर कर सकते हैं और ग्लासेस के बाहर से आप दूर की चीज़ें आप देख सकते हैं। दूसरा जो आपके पास ऑप्शन होता है, वो होता है बाइफोकल ग्लासेस का। बाइफोकल ग्लासेस, जैसा कि आपको मालूम है कि 2 तरह का उसमें फोकल पॉइंट होता है। एक होता है डिस्टेंस के लिए, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये डिस्टेंस के लिए और इधर आपको यहाँ लाइन दिख रहा होगा, राउंड लाइन दिख रहा होगा। यहाँ से आपका रीडिंग का एरिया आता है, तो आप डिस्टेंस भी आपको क्लियर दिखाई देगा और रीडिंग का पोर्शन है, तो रीडिंग का भी आपको एरिया से रीडिंग की जो चीज़ें हैं, वो आपको क्लियर दिखाई देती हैं। ये दूसरा ऑप्शन हो गया बाइफोकल का।
इसमें अगर आपका डिस्टेंस का पावर है, तो आप डिस्टेंस का पावर भी इसमें लगवा सकते हैं और रीडिंग का पावर भी लगवा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है डी बाइफोकल या ट्राइफोकल आप यूज़ कर सकते हैं। ट्राइफोकल में होता है जैसे कुछ लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो उनको एक इंटरमीडिएट ज़ोन के लिए एक और विज़न की ज़रूरत होती है। तो उसमें डिस्टेंस हो गया, रीडिंग हो गया और इंटरमीडिएट। तो उसमें 3 फोकल पॉइंट्स होते हैं, तो इसके लिए उसको ट्राइफोकल किया जाता है। दोस्तों अब अगले जो है लेंस है उसको हम लोग प्रोग्रेसिव लेंस बोलते हैं। प्रोग्रेसिव लेंसेज़ एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। जैसे कि मैं जो ग्लासेस पहन रहा हूँ इसको प्रोग्रेसिव लेंस बोलते हैं। इसमें कोई लाइन नहीं होगी, इसमें आपको डिस्टेंस विज़न भी क्लियर दिखता है, रीडिंग भी आपको क्लियर दिखता है, इवन इंटरमीडिएट विज़न भी आपको क्लियर दिखाई देता है। दोस्तों कुछ लोग होते हैं जिनका कंप्यूटर यूज़ बहुत ज़्यादा होता है या फिर इंटरमीडिएट ज़ोन जो होता है उसमें उनका वर्क ज़्यादा होता है। तो उनके लिए जो एडवाइजेबल लेंस होता है वो मल्टीफ़ोकल लेंसेज़ होता है जिसको हम लोग प्रोग्रेसिव लेंस बोलते हैं, तो यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको प्रेस बायोपिया का प्रॉब्लम आ गया है तो आप कॉन्टैक्ट लेंसेज़ पहन सकते हैं। आजकल मल्टीफ़ोकल कॉन्टैक्ट लेंसेज़ मिलते हैं, तो आप अगर चश्मा नहीं पहनना चाहते हैं, चश्मा आप नहीं पसंद करते हैं तो आप कॉन्टैक्ट लेंसेज़ यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज़ के साथ आपका डिस्टेंस विज़न भी क्लियर रहेगा और नियर विज़न भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपका जो चौथा ऑप्शन हो गया, वो हो गया कॉन्टैक्ट लेंसेज़ का। इसके अलावा अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस भी नहीं पहनना चाहते, चश्मा भी नहीं पहनना चाहते हैं, तो इसके अलावा आपके जो पास जो ऑप्शन बचता है, वो होता है सर्जरी का। तो आप अपनी आँखों का सर्जरी करवा के अपनी जो लेंस होता है, उसको रिप्लेस करवा सकते हैं। उसमें आप मल्टीफ़ोकल लेंसेज़ आर्टिफ़िशियल लेंसेज़ को लगवा सकते हैं और आपको डिस्टेंस, रीडिंग ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों और फैमिली से इसको शेयर करना है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूँगा, ऑप्टिकल या चश्मे से जुड़ी हुई, आपकी आँखों से जुड़ी हुई है। आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी आँखों का ख्याल रखें। लव योर आइज़, प्रोटेक्ट योर आइज़। धन्यवाद।